बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो केएमयू यानी कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो रिकंडक्ट हुआ एमडी कैट ऑन 26 ऑफ नवंबर 2023, तो इंशाल्लाह जी उसके सारे बायोलॉजी के पोर्शन के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विद आंसर्स, ताकि आप लोगों के मजीद कुछ पॉइंट्स क्लियर हो सकें। तो आप टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। इससे पहले अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है और मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है रिलेटेड टू एफएससी, रिलेटेड टू एमडी कैट एज वेल एज बीएस, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकता है +923466139239। आपको क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, ताकि आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूं फ्री ऑफ कॉस्ट, सेपरेट फॉर फीमेल्स एंड मेल्स। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन और लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं जी जरा कल वाले टेस्ट की डिस्कशन की तरफ, जो कल हुआ केएमयू के अंदर, यानी केएमयू ने जो कंडक्ट किया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सो रिकंडक्ट एमडी कैट। तो मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूं उस पेपर की तरफ जो कि आप लोगों को दिया गया था जी। इसका कोड बी है मेरे पास इस टाइम, तो आप अपने कोड के अकॉर्डिंग उसको चेक कर लें, देख लें दोबारा से। सो उसकी डिस्कशन में आपके साथ शुरू कर लेता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो क्वेश्चन 1, सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड। तो एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, बहुत आसान था जी, नेक्रोसिस इज द आंसर, बीट ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 2, ऑटोक्लेव चैम्बर्स आर यूज्ड फॉर द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डैश ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो कि ऑटोक्लेव जो है जी वो एक मॉइस्ट हीट का सोर्स है, और इसी वजह से हम लोग इसको स्टेरिलाइजेशन के अंडर रखेंगे। तो जितने भी फिजिकल एजेंट्स यूज होते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, तो उनको स्टेरिलाइजेशन के अंडर रखते हैं। तो अल्फा इज द आंसर। नंबर 3, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ साइफिलिस। वैसे तो इसका आंसर एग्जैक्ट जो है वो 2 to 4 है, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस के अंदर 2 to 4 नहीं था, उसके नजदीक तरीन था 2 to 3, तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर, 2 to 3 वीक्स। नंबर 4, मसल फटीग रिजल्ट्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैट एंड एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ डैश। तो मसल फटीग किसकी डेफिशिएंसी है, एटीपी की, और किसका ज्यादा हो जाना है, लैक्टिक एसिड का। तो अल्फा ही इसका आंसर था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी एंड लैक्टिक एसिड। नंबर 5, a male or female child of an affected mother has 50% chance of acquiring the disorder, such a disorder is called। कि ये मेल और फीमेल दोनों की बात हो रही है, तो इसलिए वाई लिंक नहीं हो सकता क्योंकि वो फीमेल के साथ रिलेट नहीं करता। तो इसलिए अल्फा और बीटा में से आंसर था अल्फा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। डोमिनेट अगर हम कहेंगे तो फिर 50% चांसेस नहीं होते फीमेल के, तो ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है जी अल्फा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। Number 6, which is the factory for synthesis of sugar in the autotrophic eukaryotes, chloroplast। because ये photosynthesis की बात आपसे पूछी जा रही है, तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट। Number 7, the coenzyme NAD is made up of, these are the formed from the vitamins। vitamins are the precursors of the coenzyme। so nicotinamide adenine dinucleotide के अंदर जो निकोटीन अमाइड होता है शुरू पर, वो विटामिन ही होता है। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा विटामिन्स। नंबर 8, storage diseases are caused by the excessive accumulation of substances within the cell due to the defects or mutation in one of the dash enzyme। तो lysosomal enzymes, वैसे तो amylase, lyase भी आंसर हो सकते थे, बट बेसिकली ये lysosomal diseases हैं। storage diseases are also called as lysosomal and lysosomal are also called as storage diseases। तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। नंबर 9, function of the nucleolus is to form ribosomal RNA। वैसे तो वो राइबोसोम की फैक्ट्री है, बट राइबोसोम बनते कहां से हैं, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली, राइबोसोमल आरएनए। नंबर 10, a shallow groove in cerebrum is called dash and deep groove is called dash। ये थोड़ा सा मुश्किल कहा जा सकता था क्योंकि बुक से थोड़ी सी बात हटके थी, लेकिन आप लोगों को मैं ये जरा व्यू भी दिखा देता हूं जो आप लोगों को इसमें नजर आ जाएगा। ये है जी हमारे पास, एक्चुअली मैं इसकी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको मैं जी सर्च करके जरा दिखाता हूँ, 1 मिनट वेट करें। ओके जी, ये अब आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सेरिब्रम का सारा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये साइड पर लिखा हुआ है पार्लिटो ऑक्सीपिटल, और उसके नीचे लिखा हुआ है सल्कस। इसी तरह से अगर इनकेस आप लोग देखेंगे तो साथ ही लिखा हुआ है सिल्वियन फिशर। तो जो हमारे पास डीप या ग्रूव होता है, या डीप ग्रूव होता है, उसको हम सिल्वियन फिशर का नाम देते हैं, और जो शैलो होता है उसको हम लोग फिर ये पेराइटो ऑक्सीपिटल, या फिर हम इसको नाम देते हैं सल्कस। तो इसलिए इसका आंसर फिर हम लोग चले जाते हैं दोबारा से क्वेश्चंस की तरफ। था शैलो ग्रूव इन सेरिब्रम इज कॉल्ड, तो सिल्कस, एंड फिशर इज द डीप ग्रूव, तो दैट्स व्हाई अल्फा इज द आंसर, सिल्कन एंड फिशर।
11 था जी, व्हाट ब्रिंग्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड। हम लोग चले जाते हैं जरा पीछे, इसके आंसर्स हैं जी यहाँ पर। सो थ्रेशोल्ड के लिए हमारे पास अल्फा ही इसका आंसर है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अगर हम कहेंगे जी आउटफ्लो ऑफ सोडियम आयंस अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो इसका ताल्लुक एक्शन पोटेंशियल से नहीं होता। बेसिकली जो क्वेश्चन था, मैं दोबारा से आप लोगों को जरा नोट करवा दूं, वो था जी व्हाट ब्रिंग्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड। तो इसलिए हम उसके आउटफ्लो को इसके साथ रिलेट नहीं करेंगे। और 4 पर जो लिखा हुआ है जी आउट फ्लो ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस की बात अगर हम करेंगे तो वो भी रेस्टिंग से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका आंसर जस्ट अल्फा था, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नंबर 12, What alters the shape of enzyme and makes them functional? तो कोफैक्टर उसकी शेप को चेंज करता है। जो अदर एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है या बोथ एंड सी, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अल्फा जो कि उसको उसकी शेप को अल्टर करके तो फिर सबस्ट्रेट को फिट करने में रोल प्ले करता है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वेसल्स ऑफ द वेसल्स। इसकी भी मैं आपको अभी व्यू दिखा देता हूं। तो इसका आंसर अल्फा ही है, वेजा, वेजोरम और जो ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी अपनी जो लेयर्स होती हैं वो यही होती हैं। और अगर इन केस उसके ऊपर अगर हमें कोई मजीद वेसल मिले या कैपलरी मिले एटसेट्रा, तो उसको हम वेजा वेसोरम का नाम देते हैं। इसको भी मैं जरा आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ इसका, जो कि एक्चुअली इसमें आप लोगों को मैं शो करता हूँ अभी। फिर ये अब आप लोगों को नजर आ रहा है ब्लड वेसल का व्यू। तो इसमें जैसे कि आपको बता रहा था कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया लेबल हुआ हुआ है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। लेकिन अगर इन केस आप ये देखेंगे तो ऊपर है जी वेजा वेजोरम, तो ये उसके ऊपर ही आप लोगों को ये पूरा नेटवर्क सा दिखाई दे रहा है एक वेसल्स के ऊपर। तो एक वेसल के ऊपर जो नेटवर्क है उसी के बारे में पूछा गया था, दैट इज कॉल्ड एज वेजा वेजोरम। हम चलते नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 13, विच, बल्कि 13 नहीं 14। So which of the following is true about the occurrence of the erythroblastosis fetus? So इसकी क्या वजह हो सकती है? Occurs when both father and mother are Rh positive? No. Occurs when both father and mother are negative? No. जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और फीटस का ग्रुप पॉजिटिव होता है या फादर का ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो तब ये चांसेस होते हैं। तो occurs when मदर इज RH पॉजिटिव एंड फादर इज RH नेगेटिव, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो डेल्टा इज द आंसर, occurs when mother is RH negative and father is RH positive। 15, all are properties of water excluding, सारी चीजें यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पोलर नेचर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब कुछ रिलेट करता है वाटर से, बट बिकम्स डेंसर व्हेन इट फ्रीजेस। नो, इसकी डेंसिटी बल्कि कम हो जाती है, इसलिए फिर जो आइस होती है वो फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। 16, thymus gland is involved in maturation of which of the following? तो इसका आंसर है टी लिम्फोसाइट्स को ये मैच्योर करता है, इसी वजह से टी लिम्फोसाइट्स का नाम टी है, बिकॉज ऑफ थाइमस। 17, which component is present only in cell wall of gram positive bacteria but not in gram negative bacteria? तो टिचोइक एसिड are present in the gram positive bacteria specific type of fatty acid, जबकि ये एब्सेंट होते हैं इन नेगेटिव gram negative bacterial cell wall। 18, in breastfeeding mothers, which hormone would be at an increased level? तो prolactin, because it stimulates the mammary glands to produce the milk, तो इसलिए इसका आंसर था alpha, that is related to the milk production। Next one, question number 19, Mendel's law of independent assortment can be explained by behavior of chromosomes in mitosis? No, Mendel's law is related to the meiosis, that's why answer is the beta option, behavior of chromosomes in meiosis, so इसलिए इसका आंसर था बीटा। 20, which of the following is a rod shaped virus? तो ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरियोफेज, हर्पस वायरस, हेपेटाइटिस या टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी TMV is rod shaped, that's why answer is the delta। 21, glucose is classified as a monosaccharide, बहुत ही आसान था, बहुत सिंपल था, अल्फा। 22, which of the following is opposite to the condensation reaction? कंडेंसेशन कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस को, यानी कि वाटर के निकल जाने से जब दो चीजें आपस में अटैच हो जाएं। तो ये जी ऑपोजिट है हाइड्रोलिसिस से, बिकॉज हाइड्रोलिसिस इज द breakdown by addition of water, while condensation is the synthesis by removal of water, that's why इसका आंसर था delta hydrolysis। 23, the cells of the non-virulent strain of the streptococcus pneumonia, ये non capsulated होते हैं और R टाइप होता है, यानी कि इनके ऊपर कैप्सूल ना होने की वजह से ये रफ टाइप होती है, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा, नॉन कैप्सुलेटेड एंड R टाइप। नेक्स्ट 24, द टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन अ ह्यूमन बॉडी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर पूछा गया या पेयर्स पूछे गए हैं, तो टोटल 12 पेयर्स होते हैं, और अगर नंबर का ऑप्शन दिया जाता है 24, 7 पेयर ना लिखा होता तो फिर आंसर हम लेते 24, तो अल्फा इज द आंसर, 12 पेयर्स। 25, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, यू नो बहुत आसान था री, इसलिए इसका आंसर था बीटा। 26, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन पास एन
occurred modification to its offspring. So इसका आंसर है जी हमारे पास अल्फा के किसने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर जो मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाता है, यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिटेड हो जाते हैं। तो इसका आंसर था अल्फा, दैट इज लमार्क। तो एक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस टू इट्स ऑफस्प्रिंग्स अल्फा। 27 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये इनमें से क्या नहीं डायरेक्टली किल करते हैं इन्वेडर्स को या एड करते हैं बीटा सेल्स की या बी सेल्स की इन देयर जॉब, बोथ ए एंड बी। आंसर इज द बी, बोथ ए एंड बी। जो टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली किल भी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल किलर्स, और उसके बाद फिर ये बी सेल्स को मैच्योर करने में उनकी हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली, बोथ ए एंड बी, जबकि सप्रेस नहीं करते। 28 A bacterium with single polar flagellum, उसको हम मोनोट्राइकस कहेंगे, बहुत आसान था। अगेन डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। 29 The genome of the human immunodeficiency virus is made up of RNA, you know कि इसके पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, तो दैट्स व्हाई आंसर इज द चार्ली। 30 हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं, लेकिन साइनोवियल के अंडर किसकी हैं? बॉल एंड सॉकेट। अब देखें बीटा भी ऑप्शन हो सकता था, बट क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिक आंसर की तरफ हमें जाना था, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना था, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। 31 लोकस ऑफ अ जीन इन ऑन अ क्रोमोसोम मींस इट्स, हम आप ऑप्शंस ऊपर आ रही आंसर, हम ऊपर आ जाते हैं। पोजीशन, फंक्शन, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, अल्फा इज द आंसर, पोजीशन। 32 The carotenoids absorb light in the visible spectrum, तो विजिबल स्पेक्ट्रम में कैरोटिनॉइड्स का एरिया कौन से वाला है? 500 to 600 नैनोमीटर, डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट 33 The cells of the endoderm of coelenterate are specialized for, तो उनके एंडोडर्मल सेल्स होते हैं वो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गैस्ट्रोडर्म भी हम इसी वजह से इसको नाम देते हैं, क्योंकि इसी में से जो सिक्रीशंस बाहर आती हैं यानी एंजाइम्स बाहर आते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बीटा, डाइजेशन। 34 वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, तो इनकी क्योंकि मेम्ब्रेन ही नहीं होती, तो इसलिए मेम्ब्रेन के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मॉर्फोलॉजी, होस्ट स्पेसिफिसिटी, एनवेलप की बेस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है। चार्ली इज आंसर, सेल मेम्ब्रेन। 35 An additional covering surrounds the cell wall of some bacteria that either prevents the bacteria from being phagocytosed by host cells or helps them to make biofilm. तो which of the following term is used for this covering? तो इसको हम कैप्सूल का नाम देंगे। ये कुछ टेक्स्ट बुक के हवाले से, जो पुराना एडिशन और नया एडिशन, यहाँ पर ये बात आप ज़हन में रख लें कि जो नए एडिशन के अकॉर्डिंग बात लिखी हुई है वो कैप्सूल से रिलेटेड करके लिखी हुई है, जबकि टेक्स्ट बुक की पुराने एडिशन के अंदर इसका ताल्लुक कैप्सूल्स की बजाय स्लाइम से है, बट लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है, तो आंसर इज द अल्फा, कैप्सूल। 36 the protein code surrounding the genome of the virus is called capsid, simply उसको नाम देते हैं capsid। 37 in the non-cyclic electron transport chain of light reaction the deficit of dash electrons occur in chlorophyll as it absorbs energy। तो डेफिसिट कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है क्लोरोफिल के अंदर? तो 2 का आप लोग इसका आंसर देंगे, बीटा ऑप्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स occur, ये deficit of 2 electrons occur in the chlorophyll as it absorbs energy। Next one 38 what is the number of carbon atoms in pyruvic acid? So pyruvic acid में कार्बन 3 होते हैं, C3H4 बोथ जो है इसका पूरा फार्मूला है C3 और H4 और O6 जो है, इसका आंसर है हमारे पास दैट इज बीटा ऑप्शन 3। बल्कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो मैं दोबारा से आपको जरा क्लियर कर दूं, C3H4O3, O3 हम कहेंगे O6 नहीं, गलती से मैं O6 कह रहा था, तो C3H4O3, तो इसलिए इसका कार्बन नंबर 33। 39 सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू, तो ये 2 मोनोसेक्राइड्स का बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो उससे मिलकर ये बनता है, तो सुक्रोज इज द आंसर इज द चार्ली, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। 40 डैश इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर्स एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात हो रही है, सो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर टू बी वेपोराइज्ड, इसका आंसर था अल्फा, heat of vaporization। Next one 41 which mode of genetic exchange between bacteria involves cell to cell contact between the bacterial cells, तो इसको conjugation कहेंगे। फिजिकल कांटेक्ट जब 2 बैक्टीरिया का होता है अपनी सेल वॉल यानी कि पिलाई उसकी मदद से फिर ये होता है, तो इसका आंसर था चार्ली, conjugation। 42 dash regulates the selective permeability of the plasma membrane allowing movement of molecules according to the needs of the cell, तो हम इसका आंसर लेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्प करती हैं उसके अंदर, सो जैसे कैरियर प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं, तो दैट्स व्हाई आंसर इज द अल्फा, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। 43 the neuron is said to be polarized, जब हम उसको
कैसे पोलराइज कह सकते हैं, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज अ नेगेटिव एनर्जी कंपेयर टू द आउटसाइड, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल की बात पूछी जा रही है। सो आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव एंड इनसाइड इज मोर नेगेटिव, तो अल्फा इज द आंसर। 44. Which part of the brain plays a key role in the long-term memory? Hippocampus, limbic system का part है hippocampus, that is involved in the long-term memory. Beta option is the answer. 45. Which of the following is an example of hydrolase? तो hydrolase कहते हैं जो hydrolysis के process में involve हैं, and that is phosphatase is one of the example of hydrolase. इसी तरह से amylase, protease, lipase, etc. तो answer is the delta option, phosphatase. 46. All of the following are true about the neutrophils except white blood cells की type है, most abundant form of WBC है, या have a short lifespan, ये गलत पूछा हुआ है, मतलब आर ट्रू एक्सेप्ट, तो गलत पूछा हुआ है, तो अल्फा भी सही बात है क्योंकि सबसे ज्यादा यही होते हैं 62% ऑलमोस्ट। 20 बी पे लिखा हुआ है हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये भी सही बात है। ये जो मेड बाय थाइमस ग्लैंड लिखा हुआ है ये गलत बात है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो। सो ए ग्रैन्युलोसाइट की ये टाइप, ये ग्रैन्युलोसाइट की टाइप है, इसी वजह से इनको प्रोड्यूस बोन मैरो करता है। तो इसका आंसर चार्ली जो है जी आंसर होगा, बिकॉज ये इससे रिलेट नहीं करती बात। और जो डी लिखा हुआ है रिलीज बाय द बोन मैरो, ये बिल्कुल सही बात है। 47. According to the neo-Darwinism, which of the following is a cause of evolution? So reproductive isolation is the cause of evolution. Infinite large population, environmental stability, because environment change होगी तो evolution होगी, और infinite large population आंसर नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर क्या था हमारे पास अल्फा, reproductive isolation. Next 48. Darwin's origin of species by natural selection is mainly concerned with adaptation के साथ उसका ताल्लुक है, adaptation से ही जो changes आती हैं evolution के हवाले से, तो इसलिए इसका आंसर क्या था बीटा। origin of life के बारे में इसने बात नहीं की थी, और ना ही extinction के बारे में, ना ही speciation के बारे में। 49. The sinoatrial node is located in the dash wall of the right atrium. तो अपर डॉर्सल, क्योंकि ये अपर साइड पर होता है, राइट एट्रियम के ऊपर होता है, तो फिर डॉर्सल हम साइड लिखेंगे, क्योंकि लोअर हम अगर कह देते हैं तो फिर उसका आंसर गलत हो सकता है, बीटा ऑप्शन। 50. वेयर डज द ट्रैकिया लाई इन द रिलेशन टू द इसोफेगस? तो ये ट्रैकिया जो है वो क्योंकि आगे होता है तो इसलिए वेंट्रल टू द इसोफेगस, और एसोफेगस क्योंकि पीछे होता है तो डॉर्सल टू द ट्रैकिया, तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर, वेंट्रल। 51 की तरफ चलते नहीं हम लोग। 51. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द bradykinin? So it is produced at the site of the tissue injury. Yes, यही इसका आंसर है। So it has no role in the leakage of the fluids. तो बाकी इसके आंसर नहीं होंगे, तो ट्रू अबाउट ब्रेडिकाइनिन इज इट इज प्रोड्यूस्ड एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी। 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट? तो इकोलाई, सिंपल सी बात है, बैक्टीरियम का नाम है इकोलाई, तो ये प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। 53. एंडोस्पोर फॉर्मेशन किसमें होती है? अब ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोसेस है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी हम इसको वैसे नाम दे सकते थे, लेकिन बेसिकली ये सर्वाइवल के लिए ज्यादा होता है। सो ये वेजिटेटिव प्रोसेस के अंदर आएगा, और कैन बी रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, या इस आइसोलेटेड इज रिलेटेड टू द इन्वेडिंग होस्ट सेल्स। तो इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, वेजिटेटिव प्रोसेस के अंदर हम इसको रखेंगे। लेकिन मैं इसको फिर से कंफर्म कर देता हूं आपको कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या है जो कि हमारे पास आई थी। तो चलिए ये है जी हमारे पास की MCAT 2023, और कोड हमारे पास जो चल रहा है जी वो है बी। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को इसमें बी हमारे पास कॉलम आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दे देता हूं कि ये की के अंदर ही 53 पर हम लोग पहुंचे हुए थे, तो 53 का हम लोग आंसर ले लेते हैं। यहाँ से भी मैं एग्जैक्ट आपको कंफर्म कर देता हूं, तो ये है जी 53, और बी कोड के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? बीटा ऑप्शन। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसका आंसर हमारे पास हो गया बीटा, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन है थी चार्ली में और बीटा में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि समटाइम्स स्पोर को हम रिप्रोडक्शन से रिलेट कर सकते थे, लेकिन इसमें से अभी हम आंसर लेंगे बीटा ऑप्शन, वेजिटेटिव प्रोसेस। 54. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल्स यू नो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मिलते हैं, तो क्या ये प्रोटेक्शन करते हैं स्पर्म्स की? यस करते हैं। प्रोवाइड्स लिक्विड मीडियम फॉर नॉरिशमेंट? यस करते हैं। तो प्रोवाइड नॉरिशमेंट वही बात हो गई, और फिर डेल्टा इसका आंसर है। सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन? नो, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय और रिलीज्ड बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स। So 55. At the beginning of the menstrual phase, the dash are at the lowest level. So ovarian hormones का जो लेवल होता है वो इस टाइम लोएस्ट होता है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एटसेट्रा, जबकि ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्योंकि इस प्रोसेस को शुरू करते हैं इसलिए वो लो लेवल पे नहीं होते, और गोनाडोट्रोफिन में ही कौन आता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली, ओवेरियन हार्मोन्स।
56 which cartilage is found at the end of long bones? तो हाइलिन कार्टिलेज यू नो के ये मूवेबल जॉइंट्स पर स्पेसिफिकली होती हैं या कार्टिलेज होती है, और ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, हाइलिन कार्टिलेज। 57 How many actin filaments surround the myosin at each end? तो हर एंड पर 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं, तो इसलिए दोनों एंड्स को मिलाकर 12 बन जाते हैं। तो चार्ली इज द आंसर 6। 58 When are RH antibodies produced in RH negative person? तो नेगेटिव पर्सन के अंदर RH एंटीबॉडीज कब बनेगी? जब उसके अंदर RH एंटीजेंस आएंगे गलती से, अगर उसको कोई पॉजिटिव वाला अपना ब्लड दे देता है। तो अल्फा इसका आंसर है जी नेचुरली बिफोर बर्थ, यानी बेसिकली वो RH एंटीबॉडीज के हवाले से बात पूछ रहा है, तो आफ्टर एक्सपोजर टू इसका आंसर वैसे ना अल्फा नेचुरली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि RH एंटीबॉडीज RH नेगेटिव पर्सन के अंदर उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब वो एक्सपोज होता है RH एंटीजन से। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, 58 का आंसर की के अंदर हमारे पास मेरे ख्याल से चार्ली ऑप्शन आंसर होना चाहिए। सो हम लोग देखते हैं, नहीं 58 का आंसर चार्ली है। ठीक है जी, 58 का आंसर चार्ली है। ये गलती से अल्फा लगा हुआ है, इसका आंसर है जी चार्ली आफ्टर एक्सपोजर टू RH एंटीजन। 59 which of the following types of hemophilia is more common in human population? तो ए आपको बता रही तकरीबन 80% 90% चांसेस हीमोफीलिया ए के होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या रही हीमोफीलिया ए 80% चांसेस के साथ मोस्ट अबंडेंट जो आपको मिलेगा इसमें। 60 जो पैराजोआ हैं दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स व्हिच आर बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, तो इनकी एवोल्यूशन कहां से हुई थी? इनकी एवोल्यूशन प्रोटिस्टा से हुई थी, प्रोटोजोआ से हुई थी। प्रोटोजोआ से ये आगे पैराजोआ बने थे, जिसमें फाइलम पोरिफेरा आता है, तो बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 61 which structure is responsible for the excretion in arthropods? हम लोग नीचे आ जाते हैं ऑप्शंस में, तो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आर यू नो के ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कंसीडर होते हैं, सो रिलेटेड टू द आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा, तो डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर। 62 alternation of generation is the characteristics of phylum सिलेंटिरेटा में आपको ये मिलेगा। एनिमल्स के अंदर अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो तकरीबन सब में, लेकिन अगर इन केस आप बात करेंगे एनिमल्स की तो सिलेंटिरेटा, चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। 63 which of the following can be effective in preventing viral infection in humans? So वैक्सीनेशन, सिंपल सा आंसर था बीटा ऑप्शन, गेटिंग वैक्सीनेटेड। नेक्स्ट 64 प्यूरिन्स क्या हैं? दे आर डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसेस, एडेनिन गुवानिन, वो इसी के अंदर आती हैं, तो अल्फा इज द आंसर। 65 व्हाट इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड? ये भी कोएंजाइम की एक टाइप है, जैसे एनएडी है वैसे ही एफएडी भी कोएंजाइम के अंदर आता है, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। 66 द सेरिबेलम इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, तो ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है जो बॉडी की पोजीशनिंग को मेंटेन करता है, सो दैट्स व्हाई बीटा ऑप्शन इज द आंसर। बैलेंसिंग ड्यूरिंग द एक्टिव मूवमेंट, सो इसलिए ये सबसे ज्यादा डेवलप हुआ बर्ड्स में। 67 एडिंग सबस्ट्रेट्स विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, वो कब की बात है? अल्फा इज द आंसर व्हेन फ्यू एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट अनसैचुरेटेड, सो जब थोड़े से एंजाइम जो है वो बाकी रह जाते हैं अनसैचुरेटेड होने से, तो सबस्ट्रेट जो है वो उस वक्त आपको कोई इफेक्ट शो करता है सच नजर नहीं आएगा। बाकी जो बीटा पे लिखा हुआ है व्हेन द सबस्ट्रेट कूल्स डाउन या व्हेन द सबस्ट्रेट हीट्स अप व्हेन मेनी एंजाइम मॉलिक्यूल्स रिमेन अनसैचुरेटेड, तो इसका आंसर अल्फा ही बेस्ट बनता है। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन था बायोलॉजी के पोर्शन का, ऑल एनिमल्स बिगन लाइफ एज मल्टीसेलुलर फर्टिलाइज्ड एग या फिर सिंगल फर्टिलाइज्ड एग या हॉलो ब्लास्टूला या गैस्ट्रूला, तो एनिमल की जो लाइफ है उसका आगाज कहां से होता है? मेरे ख्याल से इसका अगेन आंसर अल्फा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग मल्टी सेलुलर नहीं होता, वो सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से स्टार्ट होता है, तो बीटा ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, मैं अगेन कंफर्म कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बीटा है या अल्फा है, यानी कि 68 नंबर का क्वेश्चन इसमें से क्या है? दैट इज बीटा ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया गलती से अल्फा लगा हुआ है, तो आप इसका आंसर बीटा ज़हन में रखिएगा, सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। ये थी सारी डिस्कशन बायो के पोर्शन की। उम्मीद है आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं एमडी कैट से रिलेटेड बहुत कुछ इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए हेल्प करेगा, जो भी अभी एफएससी सेकंड ईयर में स्पेशली स्टूडेंट्स हैं वो। और इसके अलावा बीएस के मटेरियल के लिए भी आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको वीडियो के स्टार्ट पर बता चुका हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।